नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडियम में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन। आपका जो 100 क्वेश्चन रहेगा वो आएगा आपका 2 पार्ट में। इसमें बस केवल आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन। ये आपका रहेगा पार्ट 1, इसका पार्ट 2 आएगा। 50 क्वेश्चन आपका उसमें भी रहेगा। ओके दोस्तों, तो आइए फिर शुरू करते हैं देर न करते हुए। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है, रुद्र राक्षस के रचयिता कौन थे। इसमें आपका हो जाएगा सी विशाख दत्त। इसमें आपका सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों हमने 1000+ क्वेश्चन का साइंस का भी सीरीज स्टार्ट किया था। उसके 6 पार्ट हो चुके हैं। अगर अभी आपने 6 पार्ट नहीं देखे हैं साइंस के 1000+ क्वेश्चन का सीरीज, तो आप उसको भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। इसमें आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासन रूढ़ हुआ था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासन पर बैठा, उसे अपनी गद्दी कब मिली। तो आपका तो उसको मिला था 322। आपका बी बिल्कुल सही होगा। बी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट आपका है, अशोक का राज अभिषेक कब हुआ था। अशोक का राज अभिषेक कब हुआ था। अशोक का राज अभिषेक हुआ था 232 ईस्वी में। 232 ईस्वी पूर्व। आपका डी सही होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें प्लस शेयर करें। आगे बढ़ते हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट आपका है, मौर्य वंश के संस्थापक किसने की थी। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य या फिर बिंदुसार। इसमें आपको जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश का स्थापना किया था। बी, इसमें आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। इसमें आपको जाएगा कौटिल्य और चाणक्य, दोनों एक ही नाम है। इसमें आपका ए सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के रचयिता थे कौटिल्य। आगे आपका है, कालिदास किस राजा के राज दरबारी कवि थे। कालिदास किस राजा के राज दरबार में कवि थे। इसमें आपको जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसमें आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपका 15 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट आएगा। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपको उसमें देखने को मिलेगा। ये आपका 100 क्वेश्चन का सुपर फास्ट है। 50 में इसका आपका सेकंड पार्ट भी आएगा। नेक्स्ट आपका है, दशावतार मंदिर कहाँ पर है। दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है। ये हो जाएगा आपका देवगढ़। ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ, सुपर फास्ट के साथ। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे क्वेश्चन देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो आपको मोस्ट लगे आप उसे अपने नोटबुक में लिखते भी रहिए। हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। इसमें आपका हो जाएगा बी आपका इसमें सही होगा, हैंडसॉन्ग। नेक्स्ट आपका है, हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई थी। ये जो आपके 4 विकल्प हैं इसमें आपको बताना है कि जो हर्ष थे उन्होंने किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी। इसमें आपका हो जाएगा हर्षचरित। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका नाम सेम है। इसमें भी आपका हर्ष है, इसमें भी आपका हर्ष है। तो इसका मतलब नहीं कि हाँ इसमें हर्ष तो इसमें हर्ष, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सी नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने हर्षचरित की रचना नहीं की थी। नेक्स्ट आपका है, किस ग्रंथ में हर्ष को कवींद्र कहा गया है। किस ग्रंथ में हर्ष को
कविंद्र कहा गया है, ये हो जाएगा आपका डी। डी आपका इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। कम टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, समझना है और अपने नोटबुक में लिखना भी है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करते रहिए। हर्ष का राज दरबारी कवि कौन था? हर्ष का राज दरबारी कवि कौन था? तो इसमें हो जाएगा आपका बाणभट्ट। ए आपका इसमें बिल्कुल सही है, आपका ए बिल्कुल सही है, बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ आपका कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ए। ये आपका इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और कम टाइम में हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देने वाले हैं। तो इसमें आपका क्या होगा? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसमें आपको हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों, इसमें आपका सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? हो जाएगा आपका तंजौर, बी। इसमें आपका बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, प्लस लाइक करिए और जो लोग नए हैं इसको शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। 17वां आपका है भारवी किस वंश के दरबार में थे? भारवी किस वंश के दरबार में थे? पल्लव। आपका ए सही हो जाएगा, पल्लव। आपका ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। उस पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। उस पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। इसमें आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम आपका बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। आपका बी इसमें सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट आपका है कांची के वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? इसमें आपका हो जाएगा नंदी वर्मन सेकंड, यानी आपका सी। फ्रेंड्स आपका सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 21 आपका है अंतिम पल्लव शासक कौन था? अंतिम पल्लव शासक कौन था? इसमें आपका हो जाएगा डी अपराजित। नेक्स्ट आपका है अल्बरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? अल्बरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? हो जाएगा आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, बी। आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं। हम इतने तेज इतने फास्ट क्यों हैं? क्योंकि ये आपका टॉप 100 का सुपर फास्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम बहुत तेज़ चल रहे हैं। और 50 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में मिलेंगे और 50 आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। नेक्स्ट आपका है इस्लाम धर्म को मानने वाले दिन में कितने बार नमाज पढ़ते हैं? दिन में 5 बार। 5 बार नमाज पढ़ते हैं। आपका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है रजिया सुल्तान किस सन में शासिका थी? 1236 ईस्वी में शासिका थी। कौन? सुल्तान, रजिया सुल्तान, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अमीर खुसरो किसके राज दरबार में विद्वान थे? अमीर खुसरो किसके राज दरबार में विद्वान थे? या फिर अमीर खुसरो किसके दरबार में विद्वान थे? अलाउद्दीन
के समय में। किसके समय में? अलाउद्दीन के समय में। आपका बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कबीर के गुरु का क्या नाम था? आपका हो जाएगा रामानंद। ए आपका बिल्कुल सही है, रामानंद। जो कबीर के गुरु थे वो थे रामानंद। आपका ए सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। आपका इसमें ए सही है। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ए इसमें आपका सही है। इसमें आपका ए सही है। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो दिल्ली का जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। शाहजहां यानी डी। आपका डी बिल्कुल सही है, डी। नेक्स्ट आपका है भारत में दास यानी गुलाम वंश की नींव किसने रखा था? भारत में दास वंश का नींव किसने रखा था? इसमें आपको हो जाएगा बलवन यानी ए आपका इसमें बिल्कुल सही है, बलवन ने रखा था। नेक्स्ट आपका है कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? बीजक। इसमें आपका ए सही होगा। बीजक में कबीर के शिक्षाओं की जो सब कुछ में रखा हुआ है। नेक्स्ट आपका है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बताइए किसने करवाया था? अकबर यानी ए। आपका ए बिल्कुल सही है, ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत में तुगलक वंश की शासन की स्थापना किसने की थी? भारत में तुगलक वंश की शासक की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक यानी आपका ए सही है, गयासुद्दीन तुगलक। आपका ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चोल काल का सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा बी नटराज। बी आपका इसमें सही होगा, बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्का नाम दिया। वह सुल्तान कौन है जिसने कारखानों को इक्का नाम दिया था? कारखानों को इक्का नाम किसने दिया? दोस्तों एक मिनट। इसमें आपको हो जाएगा बी इल्तुतमिश। आपका इसमें बी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। आपका भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? अजमेर। इसमें आपका हो जाएगा सी अजमेर। अजमेर में आपको 2.5 दिन का झोपड़ा देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है हिजरी संवत चलाया गया बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां के द्वारा? अकबर। इसमें आपका हो जाएगा सी अकबर के द्वारा चलाया गया था।
सॉरी सी आपका सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आपका है खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? दिल्ली, आगरा, सोनीपत या फिर फतेहपुर सिकरी। आपका हो जाएगा फतेहपुर सिकरी यानी डी। डी आपका इसमें बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, लाइक करिए प्लस शेयर करिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यानी बी। आपका बी बिल्कुल सही है, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 41 क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुआ? दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुआ था? दास वंश यानी ए। आपका इसमें ए सही हो जाएगा, दास वंश, इसमें आपका ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसमें आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है तुगलक काल। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था दोस्तों? विजयनगर। क्या था? विजयनगर। इसमें आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है चीनी यात्री हेंग सॉन्ग किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म में, भारतीयों के जीवन का अध्ययन, या फिर भारत में चीनी जासूस बनकर, या इनमें से सभी। तो इसमें सही है कि ए चीनी यात्री हेंग सॉन्ग भारत आया था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसमें आपका ए बिल्कुल सही है, ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 आपका है विश्व का सबसे सुंदर इमारत कौन सा है? विश्व का सबसे सुंदर इमारत कौन सा है? कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, या फिर इनमें से सभी। इसमें आपका हो जाएगा बी ताजमहल। आपका ताजमहल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन आपका है अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 42, 20 या फिर 25 या फिर 30 कितनी है? अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? आपको मिल जाएगा 30 यानी डी। आपका डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और है फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लस शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए प्लस शेयर भी करिए। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? आपको हो जाएगा ए तक्षशिला। आपका ए बिल्कुल सही है। ये आपका चल रहा है 100 इतिहास के 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन। 15 आपको मिलेगा फर्स्ट पार्ट में और 50 आपको मिलेगा सेकंड पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। किस सम्राट के शासनकाल में होड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया? इसमें आपको हो जाएगा कुमारगुप्त। सी आपका बिल्कुल सही है। आपका हो जाएगा इसमें कुमारगुप्त। सी आपका सही हो जाएगा। लास्ट आपका है आज 50वां क्वेश्चन का आपका लास्ट है। 50 से आगे आपका 51, 52 वो आपको मिलेगा सेकंड पार्ट में। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं सेकंड पार्ट में। सबसे पहले भारत कौन आया था? सबसे पहले भारत कौन आया था?
सबसे पहले भारत आया था मेगास्थनीज, यानी ए आपका बिल्कुल सही है, आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और हाँ, हमने साइंस का 1000 प्लस क्वेश्चन का भी सीरीज स्टार्ट किया है, उसके 6 पार्ट हो चुके हैं। अगर अभी आपने साइंस का 1000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं कल पार्ट 2 में। 50 से आगे बढ़ेंगे हम लोग, 51 52 से चलते हुए हम लोग जाएंगे पूरा टॉप 100 क्वेश्चन तक। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।